Welcome to my channel for trigonometry learning right from basics. हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसके बाद में आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे मेन चीज जो होती है वो है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल के रेशो को पढ़ते हैं। जो साइड के रेशो हैं, साइड रेशो ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन से होगा? जिसमें एक एंगल 90 होता है। तो ये मेनली जो स्टडी है वो रेशो की स्टडी है राइट एंगल ट्रायंगल में। और ये क्यों पढ़ते हैं उसका एडवांटेज मैं अभी थोड़ा आगे चल के बताता हूँ। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में ही क्यों पढ़ना है, ये सबसे पहले इस बात को समझते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एडवांटेज ये हो गया कि हमने इसमें एक चीज तो पहले ही बता दी कि एक एंगल तो 90 हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक एंगल 90 हो गया, और तीनों एंगल का जो सम होता है किसी भी ट्रायंगल में वो 180 होता है। तो अगर 90 रह गया तो बाकी बचे 90 इन दोनों के सम होंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एक एंगल भी आपको बता दूं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल मालूम पड़ गए हमको कि एक एंगल थीटा है तो दूसरा एक 90 होगा, एक 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब एक और एडवांटेज है, वो है पाइथागोरस थ्योरम का एडवांटेज राइट एंगल ट्रायंगल में। वो ये हो गया कि अगर इसका एक साइड ए है एक साइड बी है तो हमें मालूम है कि जो इसका डायगोनल होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होगा। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें 3 आर्म में से 2 आर्म मालूम होने पर हमको एक आर्म और मालूम पड़ गई। इन 2 की वजह से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को ही यूज करके पढ़ रहे हैं। अभी अगर आप देखो तो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर ले लो आप, इस तरह से मान लीजिए है, तो हम इस फिगर को ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। और हर ट्रायंगल को, जैसे एक ये ट्रायंगल बना हुआ है, मान लीजिए इसमें मैं अब ये देखें अगर हम, तो ये हमको एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है ना, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे अगर डिवाइड कर दें तो ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। ऐसे इसको भी कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और इसमें भी हम लोग अगर यहाँ से एक राइट एंगल डाल देते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका क्या मतलब है कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर को अल्टीमेटली राइट एंगल ट्रायंगल में ब्रेक किया जा सकता है। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की चीजों की कैलकुलेशन कर सकते हैं तो हम किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल लिए गए हैं। अब दूसरी चीज देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर लेते हैं, मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका मैं अभी एक एंगल फिक्स करके ले लेता हूं। 30 डिग्री है एक एंगल ये वाला, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। एक हमने बड़ा ले लिया, 30 डिग्री का ही है लेकिन ये बड़ा ले लिया। ठीक है, 30 में कुछ भी हो सकता है। अब अगर इसकी साइड्स, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी है, तो आप जानते ही हो कि सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर जो एक थ्योरम करती है वो क्या, कि इन साइड्स के रेशियो जो होंगे ये बराबर होंगे। इट मीन्स ए अपॉन ए, बी अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन सी, ये रेशियो बराबर होंगे। अब इसी को अगर हम दूसरी तरीके से रीअरेंज करके लिख दें यही चीज को, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी अपॉन सी इक्वल टू कैपिटल बी अपॉन कैपिटल सी। मतलब रेस्पेक्टिव 2 साइड का रेशियो अगर किसी का लेते हैं तो जो इस ट्रायंगल में होगा वही इस ट्रायंगल में होगा, वही दूसरे ट्रायंगल में होगा, बशर्ते उनके ये एक एंगल बराबर है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं
और मान लीजिए कि ये 30 डिग्री वाला सपोज ले लिया, तो इसमें जो रेशो है इसका 30 डिग्री का मैं आपको बता देता हूं कि ये रेशो इनका, इसको परपेंडिकुलर अगर हम बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो 1:2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √3। तो ये रेशो आएंगे 1:2 या 2/√3, इस तरह के रेशो रहेंगे। अगर मैं ये ट्राइंगल लेता हूं, इसी 30 डिग्री का ही एक बड़ा ले लेता हूं, तो ये 1 × x हो सकता है, तो ये 2x होगा और ये √3x होगा। मतलब जितने बड़ा साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनके जो रेशो अगर आप जाओगे तो फिर भी 1:2 का होगा, ये 1/√3 का होगा, या इस तरह से ये रेशो हमेशा यही बना रहेगा 30 डिग्री में। अगर ऐसा ही मान लीजिए कि आपको कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि ये 40 डिग्री बना हुआ है और आपको ये रेशो कोई बता दे कि ये कितना है, तो उस केस में क्या होगा कि मुझे ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, एंगल मालूम है। अगर मुझे कोई एक भी साइड मालूम हो कि ये साइड मान लीजिए मेरी 2 है, तो मैं बाकी साइड निकाल सकता हूं, मुझे 2 साइड की भी जरूरत नहीं है। और यही ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक एडवांटेज है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में एंगल भी मालूम पड़ गया तो आपको मालूम है कि इसके रेशो क्या होंगे, या फिक्स्ड रेशो होंगे। अब हम इनकी बात करते हैं कि इन फिक्स्ड रेशो को क्या बोलते हैं, और इसके लिए एक टेबल दी हुई है कि आप 40, 30, 20, 25 जो भी एंगल पर चाहें उस रेशो को देख सकते हैं। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, किसी ने आपके लिए कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। ओके।